चरित्र जो है इतना करुणा का चरित्र है कि व्यक्ति अगर आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक सुन ले तो वो आंसुओं को नहीं रोक सकता है। मीराबाई का चरित्र। और मीराबाई क्या उनके इसी जन्म का पुण्य था? इसी जन्म का पुण्य था? नहीं, मीराबाई के पिछले जन्म का पुण्य था। कौन थी मीरा पिछले जन्म में? ब्रज की एक बहू थी। और जो कल हमने कथा सुनी थी ना गिरिराज धरण की, मीराबाई का चरित्र भी वहीं से प्रारंभ होता है। मीराबाई का चरित्र गोवर्धन धरण की लीला से शुरू होता है। जब इनका विवाह हुआ ब्रज में, मां ने इनसे कहा बेटा तू सबको अपना मुख दिखाना, खाली कन्हैया को अपना मुख मत दिखाना। क्यों? क्योंकि वो मनमोहन है, तेरा मन मोह लेगा, तेरा मन ललचाएगा, इसलिए बेटा सबको अपना मुख दिखाना पर भगवान को अपना मुख मत दिखाना। और मां की बात बेटी जरूर मानती है, मां की बात बेटी जरूर मानती है। इसलिए मेरी बहनों, जब भी बेटी को विदा करो कोई अच्छी शिक्षा देकर ही आप विदा करना। बेटी को जब भी विदा करो ना, अच्छी शिक्षा देकर विदा करना कि बेटा वहां पर जाए सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम से रहना, मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, संगी सहेली तेरे जाए कोई संगना, देरानी का आदर करना, जेठानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ऐसी शिक्षा देकर अपनी बेटियों को विदा करना। अब मीराबाई से कह दिया बेटा सबको अपना मुख दिखाना, खाली कृष्ण भगवान को अपना मुख मत दिखाना। इनका नाम है माधवी, उस जन्म में इनका नाम है माधवी। अब ब्याह कर ब्रज में आई तो ठाकुर जी है। ठाकुर जी रोज जाते, भाभी जरा मुख तो दिखाओ, भाभी जरा आपका चेहरा तो बताओ, भाभी जरा आपका मुख तो बताओ, मुंह को भी आपके दर्शन तो कराओ, चेहरा दिखाओ। पर ये माधवी कभी अपना घूंघट उठाती नहीं। मां ने मना कर दिया बेटा कभी घूंघट उठाना ही मत। माधवी कभी घूंघट नहीं उठाती। ठाकुर जी रोज जाते। अब ठाकुर जी ने भी कह दिया कि इतने समय से मैं तेरे पीछे था पर तेने अपना मुख नहीं दिखाया, अब तू चाह भी लेगी फिर भी तू मुझे इस जन्म में नहीं देख पाएगी। ठाकुर जी ने कह दिया। अब दिवस वो आया, इंद्रयाग की तैयारी। ठाकुर जी ने जब गोवर्धन को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया, इस माधवी ने विचार किया पहाड़ को, एक पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा ले, आखिर ये है कौन, इसको देखूं तो सही में। देखने के लिए जैसे ही इस गोपी ने अपना घूंघट उठाया, भगवान की वो छवि ने धुंधली दिख रही है। स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं भगवान, धुंधले दिख रहे हैं। माधवी आज इसकी आंख नम हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। गई भागकर भगवान के चरणों में गिर गई कि भगवान मुझे आपके दर्शन करवाओ। क्योंकि भले ही धुंधली छवि दिख रही है पर फिर भी ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। उसमें भी इस माधवी का मन भगवान में जाकर लग गया। अब मन लगा, माधवी कह रही भगवान मुझे आप दर्शन दो, अब कैसे भी करके मेरे को दर्शन दो। तब भगवान कहते हैं जब मैं दर्शन देने के लिए सामने से आया था, बार बार कह रहा था मुख दिखाओ, नहीं दिखाया ना, अब तुमने मुख नहीं दिखाया, अब मैं भी तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। मना कर दिया ठाकुर जी ने। तब ये माधवी जब भगवान से बार बार कहती भगवान एक बार, तब भगवान कहते हैं इस जन्म में नहीं, तुम्हें मैं कलयुग में अपना मुख दिखाऊंगा, कलयुग में सीधा। तब मीराबाई कहती है कि ठाकुर जी कलयुग द्वापर चल रहा है, द्वापर कब पूरा होगा, ने कब कलयुग आएगा और कब मेरा जन्म होगा और कब, और क्या पता उस समय भी फिर मन में कुछ ऐसी भावनाएं आ गई और मैं आपका भजन नहीं कर पाई तो, फिर आप मुझे नहीं मिले तो। तब भगवान कहते हैं कि आपको अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत स्मरण में रहेगा और आप मेरी भक्त बनकर जन्म लोगी। वही माधवी यहां पर मीरा बनती। मीरा के इस जन्म का पुण्य नहीं था, ये पिछले जन्म का पुण्य था। और जब इन्हीं मीराबाई का इनका जन्म कहां हुआ, मीरा जन्मी मेड़ते और परणाई चित्तौड़।
जन्म इनका मेड़तिया राठौर वंश में हुआ था। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौर परिवार में जन्म हुआ था। और इनके जो दादाजी हैं राव दूधा जी, भगवान के बड़े भक्त हैं। अब भगवान के भक्त अगर कोई घर में हो तो बच्चे के ऊपर उसका असर जरूर पड़ता है। और दादाजी अगर भजन करें तो पोते जरूर भजन करते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास रहते हैं वो दादाजी के पास। दादाजी को पोते बड़े प्रिय लगते हैं। अपने यहाँ तो कहावत भी है कि मूलती ब्याज व्यालो लागे। तो भैया पुत्र तो मूल हो गया और उसका ब्याज उसका बेटा हो गया, उसकी बेटी हो गई। तो पोते पोतियों के ऊपर दादाजी का प्रेम बहुत ज्यादा रहता है। अब राव दूधा जी भी बड़े भजनानंदी थे, भगवान का भजन किया करते थे। मीराबाई भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करती थी। एक दिन इनके घर एक महात्मा जी पधारे, और महात्मा जी जब आए ना तो महात्मा जी अपने साथ गिरधर गोपाल की प्रतिमा लेकर आए। मीराबाई ने जैसे ही गिरधर गोपाल को देखा, मीराबाई के हृदय में वो सारी भावनाएं, वो मस्तिष्क में पूरा प्रसंग स्मरण में आ गया। कैसे ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया था, कैसे मैं उनके चरणों में जाकर गिर गई थी, कैसे ठाकुर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, वो पूरा प्रसंग मीराबाई की आंखों में घूम रहा है और मीराबाई के नेत्र सजल हो गए हैं। मीराबाई कहती है कि मुझे गिरधर गोपाल प्रदान कर दो। महात्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, और महात्मा जी वहां से चले गए। 6 साल की मीरा 13 दिन तक गिरधर गोपाल की प्रतिमा के लिए भूखी रही थी। 13 दिन तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया कि जब तक गिरधर गोपाल मुझे नहीं मिलेंगे मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। हट किया। तब ठाकुर जी उन महात्मा को दर्शन देकर कहते, महात्मा जी अब आपकी सेवा पूरी हो गई, अब शरीर भी वृद्ध हो गया है, जीर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, समय निकट है। और महात्मा जी जब आप शरीर छोड़ दोगे, आपके शरीर छोड़ने के बाद मेरी सेवा कौन करेगा, इसलिए एक काम करो, आप मुझे मीरा को प्रदान करके आ जाओ। महात्मा जी ने स्वप्न देखा। अब मन तो नहीं है इनका, क्योंकि इतना वात्सल्य, इतना दुलार इन्होंने ठाकुर जी का किया था। बाल्यावस्था से ये भी ठाकुर जी की सेवा में लगे थे, इतना वात्सल्य था, इतना दुलार था, तो छूट तो इनसे भी नहीं रहे। पर हृदय के ऊपर पत्थर रख के ठाकुर जी का आदेश मान के वो प्रतिमा ले जाकर मीराबाई को उन महात्मा जी ने प्रदान कर दी। और जब महात्मा जी ने मीराबाई को वो प्रतिमा प्रदान करी, मीराबाई रोज उसकी सेवा में लग जाती। एक दिन खेल खेल में एक वो इधर पूछते हैं ना, गणगौर की पूजा होती है ना, गणगौर तो वो 4 भुजा नाथ है ना, गणगौर। तो अब गणगौर का दिवस आया, सब सखियां वगैरह पूजन कर रही हैं, ऐसे चर्चा हुई कि सबका ब्याह होगा, सबको ब्याह कर ऐसे ही जाना होगा। मीराबाई ने सुना कि सबको ब्याह कर जाना होगा। मीराबाई कहती हैं कि सबका ब्याह होगा तो क्या मेरा भी ब्याह होगा? सब सहेलियों ने कहा सबका ब्याह होगा, हमारा ब्याह होगा तो तुम्हारा भी होगा। अब मीराबाई की ये बात सुन के मीराबाई गई अपनी माँ के पास और माँ से कहा, माँ मेरी सहेलियां कह रही हैं कि सबका ब्याह होगा, तो क्या मेरा भी ब्याह होगा, क्या मेरी भी शादी होगी? तब मीराबाई की माँ स्मित हास्य करके कहती है, हाँ बेटा तेरी भी शादी तो होगी, विवाह तो होगा। अब मीराबाई ने बात सुनी तो मीराबाई कहती है कि माँ मेरा विवाह किससे होगा? तब मीराबाई की माँ कहती, बेटा वो तो समय आने पर पता चलेगा। तब मीराबाई कहती है कि माँ एक काम करूं, मैं गिरधर गोपाल को अपना पति मान लूं। अब माँ को लगा भाई बाल हट है, तो क्या बेटा तू गिरधर गोपाल को अपना पति मान ले। माँ की बात सुन के मीराबाई तो गिरधर गोपाल को अपना पति मानने लगी। मीराबाई कहती है, मैं तो गिरधारी ने वर पाया ओ राम, मैं तो गिरधारी ने वर पाया ओ राम, वृंदावन मारो सासरो रामा, वृंदावन मारो सासरो, मैं तो गिरधारी ने वर पाया ओ राम, मैं तो गिरधारी ने वर पाया ओ
सासरो रामा वृंदावन मारो सासरो। नंद बाबा जी तो ससुरो जी है मारा। नंद बाबा जी तो ससुरो जी प्यारा। नंद बाबा जी तो ससुरो जी है भारा। नंद बाबा जी तो ससुरो जी ये भारी सास यशोदा मैया ओ माँ। हमारी सास यशोदा मैया मोरी वृंदावन मारो सासरो रामा वृंदावन मारो सासरो। सदगुरु महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। मीराबाई कह रही हैं, सदा रे सवागण कधे नी अभागण, मैं तो गुण सांवरिया का गास्या ओ राम। मैं तो अजर अमर वर पास्या ओ राम। मैं अजर अमर मैंने वर प्राप्त कर लिया है। और ऐसा वर मीराबाई जब प्राप्त करती हैं, मीराबाई रोज बस गिरधर गोपाल की सेवा करना, गिरधर गोपाल का भजन करना, गिरधर गोपाल का नाम स्मरण करना, यही काम। माँ कहती बेटा जा ये काम कर दे, नहीं नहीं अभी मैं पहले गिरधर गोपाल का भजन करूंगी उसके बाद जाऊंगी। अब माँ रोज देखती, माँ भी कहती भैया ठीक है भक्ति है कोई बात नहीं करने दो करने दो। पर समय व्यतीत हुआ और मीराबाई जब विवाह की आयु हो गई, इनके भुआ जी रिश्ता लेकर आए। किसका? मेवाड़ से भोजराज जी का। और जब रिश्ता आया, माँ ने कहा बेटा देख ले विवाह का समय हो गया है, अब तेरा विवाह करवाना पड़ेगा। तब मीराबाई कहती है माँ क्या किसी का 2 बार विवाह होता है? तब माँ मना कर देती नहीं नहीं बेटा विवाह केवल 1 बार होता है। तो माँ फिर मेरा 2 बार विवाह आप क्यों करवा रहे हो? तब मीराबाई की माँ कहती बेटा तेरा विवाह कब हुआ?
तब मीराबाई कहती, मां आपने बाल्यावस्था में कहा था, मैंने तो गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया है, अब वही मेरे पति और कोई मेरा पति नहीं बन सकता। मीराबाई ने जब यूं कहा, मां ने कहा, बेटा ऐसा नहीं चलता, संसार का जो नियम है उसी क्रम से चलना पड़ेगा, और मेवाड़ से अगर रिश्ता आया है तो बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अपना बंद रहेगा। बोलिए सदगुरु महाराज की। मैंने क्या पता हेलीकॉप्टर उड़ता उड़ता यहाँ आ जाए। तो हम तो यहाँ कथा प्रसंग में समझते हैं, मीराबाई जब भगवान का भजन कर रही, माँ ने कह दिया, माँ से मना कर दिया, माँ मैं विवाह नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटा मेवाड़ से रिश्ता आया है और मेवाड़ वालों को मना नहीं कर सकते हैं। उनको मना किया, इसका अर्थ उनसे शत्रुता करना, और मेवाड़ राजवंश से अगर शत्रुता कर ली तो फिर समस्या बड़ी आ जाएगी, इसलिए बेटा मना नहीं कर सकते। माँ ने बार बार कहा। भोजराज जी बुआ को लेने के लिए जब पधारे, मीराबाई का दर्शन उन्होंने किया। मीराबाई गिरधर गोपाल के मंदिर में बैठी हैं। भोजराज जी गए। भोजराज जी ने कहा, मीरा मैं आपसे विवाह इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपसे कोई सांसारिक अभिलाषा नहीं है। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि मेवाड़ वीरों की भूमि है, मेवाड़ में कई योद्धा है, मेवाड़ में कई वीर है, मेवाड़ में कई शूरवीर हैं, पर आज तक मीरा मेवाड़ में कोई भक्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं कि आप जैसे भक्त के चरण उस मेवाड़ की धरा को पवित्र कर दें। और जब ये बात मीराबाई सुनती है, मीराबाई कहती हैं, भोजराज जी अगर आप मुझसे कोई अभिलाषा रखते हैं तो मैं पत्नी के रूप में कोई अभिलाषा आपकी पूरी नहीं कर पाऊंगी। मीराबाई बार बार कहती है। तब भोजराज जी कहते हैं कि मीराबाई अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे, आपके परिवार के लोग किसी और से आपका विवाह करवा देंगे। हरिओम हरिओम। बोलिए सांवरिया सेठ की। बोलिए सदगुरु महाराज की। अब मीराबाई जब यूं कहती हैं, भोजराज जी को समझाया। भोजराज जी कहते हैं, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे, आपके परिवार के लोग किसी और से आपका विवाह करवा देंगे। न जाने वो कैसे होंगे, भजन भी नहीं करने देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप पधारें। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मेवाड़ में जब आप पधारोगे इक्को, तब आपके भजन में कोई व्यवधान नहीं डालेगा, आपको भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। मीराबाई ने बात सुनी। मीराबाई कुछ नहीं बोलती है। भोजराज जी पधार जाते हैं। और पहले का समय था भाई, पुराना समय था। उस समय पूछते थोड़ी थे, पूछते थे विवाह करने से पहले। देखो इन मेरी माता बहनों से पूछो, देखा था आपने? इनसे पूछो कि देखे थे कि नहीं। मान तो वह मांडो करवा आया तो मालूम पड़ी कि ये भी है। बारात लेके आए तब देखा कि ये वो है, वरना तो इनको पता भी नहीं था। आजकल तो बड़ा देखते हैं, अच्छी बातें देखना भी चाहिए, पर छोटी छोटी चीजें भी नहीं देखना। आजकल जब देखने आते हैं ना तो बड़ा क्या बताओ क्या स्थितियां हो गई हैं। पहले जब देखने आते थे तो माता पिता रिश्ता तय करके आ जाते कि बेटा तेरा वहां पर रिश्ता कर दिया है, बच्चे स्वीकार कर लेते। पर आजकल अगर दादाजी दादी जी संबंध करके आ जाए तो मना कर देते हैं। वन को तो नाक असो है, वन का तो बाल असा है, वो तो ऐसे रहता है न वैसे रहते हैं न वैसी रहती है न, ऐसे करके मना कर देते। पर पुराने लोगों को देखो आप, रिश्ता करते थे, देखा ही नहीं कभी, रिश्ता कर दिया और जीवन भर रिश्ता निभ जाता था। और आजकल इतना देखते हैं, कितना कमाता है, कितनी पढ़ाई करी है, कहां तक पढ़ा है, सब करने के बाद भी थोड़ा साल में न्यारा वही जाए। तो भैया देखो अच्छी बात है, पर थोड़ा विचार भी करो। आजकल देखने जाते हैं तो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं देखो आप। एक लड़का अपने परिवार के साथ एक बालिका को देखने के लिए गया।
अब देखने जब गया तो सब चर्चा हो गई। माँ ने कहा बेटा खाना बना लेती हो? उस बालिका ने कहा बना लेती हूँ। अब ऐसे बार बार प्रश्न होते ही थे। वो चले गए, फिर एक और रिश्ता आया। अब रोज रोज नए रिश्ते वाले आते, देखते, पूछते वही प्रश्न। तो वो बहन भी ऊब गई, वो जिसको देखने के लिए आ रहे थे ना बालिका, वो भी ऊब गई कि भैया रोज रोज वही प्रश्न। अब की बार आए बालक, उसके माता पिता सब आकर बैठे, चर्चा करने के लिए बैठे। पूछा खाना बना लेती हूँ? हाँ। काम सब कर लेती हूँ, सारा काम, खेती सब, गाय सब, भैंस का सब काम, सारा काम कर लेती हूँ। अब सब प्रश्न हो गए। बालक से कहा बेटा तुम्हें कुछ बात करना हो तो कर लो। बालक ने कहा ठीक है मैं भी पूछ लेता हूँ। बालक से कहा कि तुम पूछो। तो बालक ने पूछा कि तुम्हें गाना गाना आता है? गाना गाना आता है? तब बालिका ने हाँ आता है। तुम्हें नृत्य करना आता है, नाचना आता है? बालिका ने कहा आता है। तो बालक ने कहा वाह मुझे बालिका पसंद है। सब चर्चा हो गई। तो बालिका भी कहती है आपने इतने प्रश्न पूछे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं? बालक से कहा एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं? तब वो बालक कहता है बिल्कुल पूछ लो, कि बुरा मत मानना। हाँ नहीं मान। पूछ लूं? हाँ पूछ लूं। तब वो बालिका कहती आपको तबला बजाना आता है? तब वो बालक कहता नहीं आता है। तब ये बालिका कहती है जब मैं नाचूंगी तो तबलों को थारो बाप बजागा। तो भैया आजकल क्या है, प्रश्न भी थोड़े ढंग ढंग के नहीं, अजीब प्रकार से विवाह होते हैं। बोले सदगुरु महाराज की बोलो, जय श्री कृष्णा। तो भैया विवाह करो अच्छी बात है, पर अच्छे से जब मिलान वगैरह करके तो एक आनंद का विषय। हमने कहा भैया बहुत देर से गंभीर चर्चा चल रही है, थोड़ा आनंद हो जाए। तो विवाह हो, विधि विधान से विवाह हो, देख परख के आप अच्छे से विवाह करें। अब हम जब यहाँ समझ रहे हैं, पूछा नहीं जाता था पहले, पूछा नहीं और विवाह तैयारी कर दी। सब विधि विधान से विवाह चल रहा है, सारी रस्में निभ रही हैं, सारा जो क्रम है सब चल रहा है। पर विवाह से एक दिन पहले, विवाह से ठीक एक दिन पहले रात्रि में मीराबाई को स्वप्न आया। सुबह जब माँ उठाने आई ना, तो मीराबाई ने दुल्हन का, एक वधू का वेश धारण कर रखा है। हाथ में मेहंदी लगी है, गले में मंगलसूत्र है, मांग भरी हुई है, पूरी पांव में बिछिया है, पूरा वधू का वेश जब धारण कर रखा है। मीराबाई की माँ कहती बेटा तूने ये क्या किया? बेटा तूने ये क्या किया? ये मेवाड़ के सिसोदिया जो है वो जब आएंगे बारात लेकर देखेंगे तो फिर क्या होगा? बेटा तूने क्या किया, बता सत्य क्या है? तब मीराबाई कहती है मां मुझे रात्रि में स्वप्न आया था। पूछा कि क्या स्वप्न आया था? तब मीराबाई कहती है माई मैं तो सपना में परणी गोपाल, माई मैं तो सपना में परणी गोपाल, सपना में परणी गोपाल, माई मैं तो सपना में परणी गोपाल। श्याम सुंदर मारा बींद बड़ आया, श्याम सुंदर मारा बिंद बड़ आया, लाया बड़ी जोररी बारात। श्याम सुंदर मारा बींद बड़ आया, लाया बड़ी जोररी बारात। हथ ले वो वारे संग जोड़ियो, भी बड़ा मारा भरतार, माई मैं तो सपना में परणी गोपाल, माई मैं तो सपना में परणी गोपाल। मीराबाई कह रही है माँ मुझे स्वप्न आया, और स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं था। जिन गिरधर गोपाल को मैं अपना पति मान चुकी हूँ, उन्हीं गिरधर गोपाल का स्वप्न आया कि रात्रि में वही गिरधर गोपाल पधारे और उनसे मेरा विवाह हो रहा है। ठाकुर जी जब बारात लेके आए ना, इक्को
जब बारात लेकर ठाकुर जी आए तो कोई साधारण बारात नहीं, 56 कोटा जणा पधारिया। कितने? 56 कोटा। इसका अर्थ कोटा थी 56 जणा आया यूं, 56 कोटा अर्थात 56 करोड़ बाराती। 56 कोटा जणा पधारिया, लाया बड़ी जो मदन गोपाल। और उसमें बारात आ रही है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं। उसमें एक हाथी है और हाथी के ऊपर मेरे गिरधर गोपाल विराजमान है और मैं वधू का रूप धारण करती हूं। और उनसे जब मेरा विवाह हुआ, हतले हुआ, उनसे जब जुड़ गया, तब ठाकुर जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। माँ, मेरा विवाह गिरधर गोपाल से हो गया है। माँ ने बार बार समझाया, बेटा तू ये बात किसी को बताना मत, वरना जगह सही हो जाएगी अपनी। माँ ने समझा दिया, बेटी मान गई कि अब कहना नहीं। और जब विवाह हुआ, बारात आई, तब पूरे संसार को लगा कि मीराबाई ने भोजराज जी के साथ विवाह किया, परंतु मीराबाई ने अपने आंचल में गिरधर गोपाल की प्रतिमा रखकर और भंवर घूमे। एक सहेली ने जाकर कहा, मीराबाई की मां, आपकी बेटी मीरा कुल कलंकिनी है। हमारी परंपरा में एक व्यक्ति से विवाह होता है, इन्होंने भोजराज जी और गिरधर गोपाल की प्रतिमा आंचल में लेकर विवाह किया है, इसलिए आपकी बेटी कुल कलंकिनी है। मां ने जाकर कहा, बेटा मीरा तूने क्या किया? तब मीराबाई कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरना, जन्मे मर जाए, बीमार हो जाए, कभी क्या हो जाए, क्या हो जाए, इससे अच्छा तो गिरधर गोपाल को वरो, जीवन भर साथ में रहेंगे, उनसे संबंध जोड़ लो। मीराबाई जब ये बात कहती हैं, मां ने कहा, बेटा तू अब ये बात किसी को बताना मत। अब विवाह हो गया, विदाई का समय आया, सभी महिलाएं जो लंबा लंबा आंसू काढ़े, माताएं जो है ना रो रही है। मीराबाई एक बूंद आंसू नहीं आया आंख से। तब सब महिलाएं बात करने लगी, ओ नानी रोई कौन, देखो नानी रोई नहीं रही। अब बार बार कहा, मीराबाई थोड़ा दिखावटी जब रोने लग गई, माँ ने कहा, बेटा जितना बन सका हमने उस प्रकार तेरी सब व्यवस्थाएं करी, अगर कोई कमी रही हो तो हमें क्षमा कर देना। अब तू वहां पर जाए, अच्छे से रहना, सबसे प्रेम से रहना। बेटा तेरी कोई यूं इच्छा हो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब पिताजी मुझे कुछ प्रदान करे, माँ कुछ प्रदान करे, तो बेटा तू मांग ले। मीराबाई ने कहा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो खाली गिरधर गोपाल की प्रतिमा मुझे ला कर दे दो। अब भैया भगत का धन भगवान होता है, मांगा कि वो प्रतिमा लाकर मुझे दे दो। मां कहती है, अरे तू क्या उस पीतल की प्रतिमा के पीछे पड़ी है, मैं उस प्रतिमा को मंदिर में पुगा दूंगी, मंदिर में भेज दूंगी, पुजारी जी वहां पूजन किया करेंगे। तब मीराबाई कहती है, मां आप पिताजी को मंदिर में भेज दोगी क्या? पिताजी को भी मंदिर में बिठा दो, वहीं पर खाना खाया करेंगे। तब मां ने कहा, बेटा ऐसे क्यों बोल रही है तू? तब मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार आपके पति, आप मेरे पिता आपके पति हैं, आप उनका सम्मान करती हो, घर में रखती हो, वैसे गिरधर गोपाल भी मेरे पति हैं, वो भी मेरे साथ ही रहेंगे। अब मीराबाई हट करती हैं, प्रतिमा ली, बारात गई, मेवाड़ में बड़ा भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। और जब भाभी आती है ना, तो नड़न स्वागत करने के लिए गई, और नड़न ने जब स्वागत किया तो नड़न तो भैया नड़न रहती है। नड़न ने कहा, भाभी सा कुछ प्रदान करना पड़ेगा। मीराबाई ने क्या दूं मैं आपको? तब कि कुछ भी दो, पर कुछ अच्छी चीज दो मेरे को, जो मेरे काम आए। अब नड़न को विचार है कि कोई माला दे दे, कोई हीरो का हार दे दे, कोई महंगा हार दे दे। मीराबाई की नड़न के मन में तो ये भाव है, पर मीराबाई ने विचार किया कि काम आने की चीज चाहिए। नड़न ने कहा, हाँ काम आने वाली। मीराबाई ने तुलसी की माला खोली और हाथ में दे दी कि तुलसी की माला आप रखो। अब नड़न ने जब देखा तो नड़न के कि लकड़ी की माला कहीं करूं। अब उसकी नजर में तो लकड़ी है कि इस लकड़ी की माला का क्या करूं मैं। तब मीराबाई कहती है, मैं आपको सोने का हार देती, वो यहीं पर रह जाता, मैं सोने की माला देती, यहीं पर रह जाता, मैं आपको हीरे जवाहरात की माला देती थी, सब यहाँ पर रह जाती, पर ये जो तुलसी की माला है ना, ये यहाँ पर भी और वहां पे भी काम आएगी। क्योंकि अगर आप सबने देखा है, व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, सोने की अंगूठी कोई रखते हैं? नहीं रखे। चांदी की नहीं रखे। कोई सी भी सोने की चेन, मेरी बहनों नाक की नथनी रखे?
नाक को काटो, राखे नहीं रहने देते। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु यहीं छोड़कर जाना है। पर अगर तुलसी की माला धारण कर रखी हो तो कोई नहीं खोलता है कि भैया ये तुलसी की माला जो है ना, जो तुलसी की माला धारण करता है वो कृष्णार्पण हो जाता है। जैसे भगवान को भोग लगाना हो तो उसमें तुलसी पत्र डालते हैं, तुलसी पत्र डाला तो वो भगवान के समर्पित हो गया, कृष्णार्पणमस्तु हो गया। इस शरीर में भी अगर तुलसी की माला डाल लो तो ये शरीर भी कृष्णार्पणमस्तु हो जाता है, भगवान को अर्पित हो जाता है। अब कहा नड़न से, नड़न को समझाया तो नड़न बाई के कि अच्छा भगत पधारिया भाई, मां आपा तो भाभी सा लेवा गया था पर